तो उसकी कमजोरियों को भी बताती है, ताकि उसको देखकर हम अपने जीवन के अंदर उन बातों का दोहराव कभी ना कर सके। और यही बात सुलेमान ने करी। आगे सर। और वह बहुत घोड़े न रखे, जी हाँ, और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे, हाँ, कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए। हाँ, और ये मिस्र से ही घोड़े मंगाया करता था, और इतने जहाज, करोड़ों का व्यापार। यहां तक कि टीकाकार लिखते हैं कि हाथी दांत का भी इसका कई करोड़ों रुपए का व्यापार था, और पूरी दुनिया से लोग सोने और चांदी लेकर राजा के पास व्यापार करने आया करते थे। सुलेमान को परमेश्वर ने आशीष दी, सुलेमान को परमेश्वर ने धनाढ़ बनाया, सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन दिया, सुलेमान से आमने सामने परमेश्वर ने बातें करे। सुलेमान को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि परमेश्वर के भवन का निर्माण करे। पर उसकी बातों को देखिए, उसके कुछ वर्षों के उपरांत सुलेमान अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर बैठता है, और बाइबल हर बात को स्पष्ट दिखा रही है। सारी आयतों से आपके सामने लेके चलूंगा मेरे प्रियो, और मेरे और आपको ये बात हमेशा समझनी है। He was a young promising king, एक होनहार जवान राजा था, परंतु जो जो बातों के लिए परमेश्वर ने मना किया, सुलेमान ने अपनी जिंदगी में उन बातों को कर डाला। मेहरबानी से पढ़े पहला राजा 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से। परंतु राजा सुलेमान जी हाँ, फिरौन की बेटी, हाँ, और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, हाँ, अम्मोनी, हाँ, एदोमी, हाँ, सीदोनी, हाँ, और हित्ती थी, प्रीति हाँ, करने लगा। हाँ, प्रीति करने लगा इन सब स्त्रियों से, जिसके लिए परमेश्वर ने साफ मना किया था, जिसके लिए परमेश्वर ने साफ अपने वचन में लिखा था, जिसके लिए परमेश्वर ने चेतावनियां दी थी कि इन लोगों से विवाह नहीं करना, इनके बीच में मत जाना, ना अपने बेटों को देना, ना अपनी बेटियों को यहाँ लाना और देना। यंग बॉयज, यंग गर्ल्स, पंडाल के बाहर जो सुन रहे हैं, पंडाल के अंदर जो बैठे हुए हैं, जवानों, अपने जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर की वाचाओं को कभी नहीं तोड़ना। परमेश्वर ने साफ कहा है, ना इनसे विवाह करना, ना इनके बीच में जाना, ना इनके संग जाना। आज के जवान कहते हैं भैया पैकेज बहुत अच्छा है, एक कंपनी में हम इंफोसिस में है, बड़े बड़े स्थानों में हम नौकरियां करते हैं, बहुत पहले से वो हमें जानता है या जानती है। कोई भी जन आपको प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा नहीं जान सकता। आप परमेश्वर की वाचाओं को नहीं तोड़ सकते। जवानों, सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर ने मना किया जाति के बीच में विवाह करने के लिए, और सुलेमान ने सब वही काम किए जिसको परमेश्वर ने मना किया था। अब मुझसे सुनिए, क्यों मना किया था? सिदोनी, अमोनी और मोआबी लोगों से विवाह करने के लिए। जो मोआबी थे, मोलेक देवता की आराधना करते थे। ये मोलेक देवता कौन होते थे? जिनमें बच्चों की बलि की जाती थी। उनकी स्त्रियों से सुलेमान ने विवाह किया, जिसके लिए परमेश्वर ने, जो आपके सामने पढ़ाया हूं, घर में जरूर पढ़ना। व्यवस्था विवरण 29 है, 14, व्यवस्था विवरण 17, 14 से 21, उसको अंडरलाइन करें। वार्निंग फ्रॉम गॉड लिख ले, परमेश्वर की तरफ से चेतावनी। उसके बाद अमोनी जो सूर्य देवता की आराधना करते थे। उत्पत्ति पहले अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने चांद, तारे, सूरज ये हमारे लिए बनाए, इनकी आराधना हमको करना नहीं है प्रिय मित्रों। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इनकी स्त्रियों से, अमोनियों से भी सुलेमान ने विवाह किया, जो सूर्य देवता की आराधना करते थे। इसके बाद जो सिद्धोनी देवी की जो आराधना करते थे, जो तारों की पूजा किया करते थे। बहुत से लोग वस्तु शास्त्र, बहुत से लोग अपने हाथों की हस्तरेखा में, बहुत से लोग पत्थर और दूसरी बातों में। हमारा परमेश्वर महान है, हमको उस पर विश्वास करना है, जो हमारे भविष्य का रचयिता है, जो कहता है पूरे संसार के ब्रह्मांड, पूरी दुनिया के पानी को अपनी चुल्लू में थामता है, जो कहता है मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पे रखा है। किसी इंसान को हाथ दिखाने की नहीं, किसी व्यक्ति के सामने, किसी सूर और किसी देवता के सामने दंडवत करने की
की जरूरत नहीं, परंतु जरूरत यदि है तो परमेश्वर के वचन को मानने की। जवान लड़के और लड़कियों, इट्स अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग टू यू हैव टू बी होली। तुम्हें पवित्र बनना होगा, तुम्हें परमेश्वर की चेतावनियों में चलना होगा। परमेश्वर के वचन से तुम दूर नहीं जा सकते। चाहे मम्मी बोले, चाहे पापा बोले, चाहे तुम्हारा दोस्त बोले, चाहे तुम्हारी सहेली बोले, आप विवाह नहीं कर सकते उन लोगों से जिससे परमेश्वर ने मना किया। सुलेमान ने वही किया, और उसके बाद क्या हुआ जरा देखिए बाइबल में। पढ़िए सर आगे, पहला राजा 11वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं। वे उन जातियों की थी, जी हाँ, जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी, वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। भैया यदि प्रसाद नहीं लेंगे तो बुरा मान जाएगा, परमेश्वर बुरा मान जाएगा तो फिर क्या। भैया सब ऑफिस में नाराज हो जाएंगे, लिखा है जो बाइबल में उसको मानना। मेरे कार्यालय के अंदर एक मिस्टर एंथोनी है, प्यून अक्सर आते हैं गुरुवार के दिन, आप सब जानते हैं, जो ही प्रसाद लेके आते हैं। मैं ग्रहण नहीं करता, पहली बार उनको बड़ी कठिनाई हुई, उसके बाद वे समझ गए कि सोनी जी इनमें से नहीं है। कुछ महीने के बाद एक प्यून आया ऑफिस में और कहा, सोनी जी ये प्रसाद ले लीजिए, आप ही की देवी का है। मैं कुर्सी से खड़ा हो गया, मैंने कहा भैया हमारी कहाँ की देवी है? बोले आपके एंथोनी जी वेलांकनी गए थे, वहां से चढ़ा के प्रसाद लाए हैं। मैंने कहा पूरे ऑफिस में बांट दो। मेरी बाइबल के अंदर यदि वेलांकनी देवी कोई नाम है तो मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दूंगा। मैंने कहा शैतान की बनाई हुई योजना है, और कई बार अभी हमारे लिए मुख्यमंत्री जी ने आयोजन किया कि वहां पे हम टूरिस्ट यात्रा में जाएं, और बहुत से लोग गए, हम घूमने गए थे। परमेश्वर की वाचा को मत तोड़ना, नहीं तो श्राप घरों में आप तो चले जाएंगे, आपके बच्चे तबाह हो जाएंगे। सुलेमान का राज छिन गया, 12 टुकड़ों में उसके नौकर को दे दिया गया। हमेशा याद रखना, परमेश्वर के वचन के विरोध में नहीं जाना। दिस वर्ड हैव द पावर। गॉड सेड एंड देयर वाज अ हेवन, गॉड सेड एंड देयर वाज अ लाइट। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग बन गया, परमेश्वर ने कहा वहां पर आसमान में तारे चांद सूरज हो गए, परमेश्वर ने कहा जंतु हो गए, परमेश्वर ने कहा वहां पे पेड़ हो गए। When God says something happen, when God says creation takes place, जब परमेश्वर ने कहा है, अपने वचन में कहा है, हम परमेश्वर से बड़े नहीं हो सकते। दुनिया की कोई ताकत, कोई रिश्तेदार, कोई संस्था, कोई पासवान, कोई पोप दुनिया का हमारे विरोध में नहीं हो सकता, क्योंकि कलवरी के क्रूस पे एक ने जान दी है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जोरदार ताली बजाएं उसके लिए। यदि डरना अपनी जिंदगी में तो परमेश्वर से डरना, किसी इंसान से नहीं। कोई संस्था आपको नहीं बचाएगी, कोई व्यक्ति आपको नहीं बचाएगा, शशि सोनी आपको नहीं बचाएगा, कोई सेवक आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि बचा यदि कोई सकता है, एक ही है जिसने कलवरी के क्रूस पे अपना बलिदान दिया, और किसी ने नहीं दिया। इसलिए उससे डरना, उससे तो डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारे प्राण आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आगे सर। उसकी 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने। एक सेकंड रुकेंगे सर। बाप रे, 7 3 10 1000 एक नहीं समझती भैया। जस्ट वंडर, वाकई में बुद्धिमान था, और इतना ज्यादा बुद्धिमान था कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भूल गया। और फिर बाद में खुद लिखता है समुपदेशक में कि ज्यादा बुद्धि इंसान को, उसको एहसास हुआ। बट आई विल टेल यू दैट सैड ट्रेजेडी ऑफ सोलोमन विच यू हैव नेवर हर्ड, कभी सोचा भी नहीं होगा। सैकड़ों बार आपने बाइबल पढ़ी होगी। सुलेमान का हश्र क्या हुआ, इस पे हम मनन करेंगे। इसलिए मैंने शीर्षक दिया था, अ गुड स्टार्ट इज नॉट इनफ,
एक अच्छी शुरुआत ही काफी नहीं है। शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है जीवन में लोगों की, परंतु अंत कैसा होता है। सारी दुनिया में लोग जो चर्चा करते हैं अंत की करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा है अंत भला तो सब भला। अब इन 1000 स्त्रियों से विवाह कर लिया, 3 साल में एक पत्नी के पास बात करने की समय उसको मिलती थी। अब सुनिए आगे। और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। हाँ, उन स्त्रियों ने इसका मन बहका दिया। कैसे बहकाया? सोलोमन टर्न्ड अवे फ्रॉम गॉड। सुलेमान परमेश्वर से दूर हट गया। कैसे? आगे पढ़िए सर। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, सुलेमान जब बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्री ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया। अब समझे जवान बच्चों, क्यों मैं चीख रहा हूं, क्यों मैं चिल्ला रहा हूं? तुम्हारे कांधों पे कलीसिया का बोझ है, तुम्हारे कांधों पे देश का भविष्य है, तुम्हारे कांधों में तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य ठुका हुआ है। और यदि तुम जवान बच्चों इस परमेश्वर के संदेश को, सुलेमान के बैकस्लाइडन जीवन को, जो पीछे परमेश्वर से हट गया, उसके जीवन को यदि चेतावनी के रूप में नहीं लोगे, हमारा हश्र क्या होगा? देखिए आगे चलिए सर। और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। अपने पिता दाऊद से उसका मन जैसे परमेश्वर से जुड़ा हुआ था उसका ना लगा। पिता ने चेतावनी दी थी इसको, मेरे बेटे इन बातों को माना करना, मेरे बेटे इन चीजों को चला करना। पहला इतिहास 28:9, फर्स्ट क्रॉनिकल 28:9 वहां लिखे फादर्स वार्निंग टू चिल्ड्रन, लिखे पिता की चेतावनी अपने बच्चों के लिए। पहला इतिहास 28:9। पहला इतिहास 28:9। हे मेरे पुत्र सुलेमान, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह। और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। यदि आप परमेश्वर की सेवा करें, प्रसन्न होके करना, खरे मन से चलना, खराई से चलना, निराश होके नहीं चलना, दुखी होके नहीं करना। हम सेवकाई बस भैया, अब हमको मसीहत से मोह भंग हो गया, अब चर्च नहीं जाना, अब प्रभु की बातों को नहीं पढ़ना, नहीं। ये सौभाग्य परमेश्वर ने हमको दिया है मसीह होने का। प्रियो, इस सौभाग्य को मत खोना, प्रसन्न होके करना, खरे मन से चलना प्रभु के संग। चेतावनी दे रहा है पिता अपने बेटे को। और क्या कह रहा है आगे सुनिए। क्योंकि यहोवा मन को जांचता, यहोवा मन को जांचता, और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है, उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे, यदि तू उसकी खोज में रहे, तो वह तुझको मिलेगा, वे तुझको मिलेगा। परंतु यदि तू उसको त्याग दे, यदि तू उसको त्याग देगा, तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा, वे सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। ये बाप ने चेतावनी दी थी अपने बेटे सुलेमान को, पिता दाऊद ने, और साफ कह दिया था कि यदि तू उसको छोड़ देगा, वो तुझे छोड़ देगा। आप कहेंगे सुलेमान तो इतना बुद्धिमान था, सुलेमान ने तो इतनी अच्छी बातें लिखी, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। सेम थिंग मोसेस डिड। परमेश्वर ने एक बार मारने को कहा था चट्टान को, एक बार बोलने को कहा था। जब बोलना था, मूसा ने अपनी महिमा लेने के लिए फॉर हिज ओन ग्लोरी ही हिट द रॉक। वहां पे परमेश्वर ने सिर्फ बोलने को कहा था, टू ग्लोरीफाई हिमसेल्फ एज अ लीडर इन फ्रंट ऑफ द इजराइलाइट, इजराइलियों के सामने अपनी महिमा लेने के लिए उसने कुड़कुड़ा के वहां पर जो काम किया, जहां पर परमेश्वर ने बोलने को बोला था, वहां पे लाठी मारे। परमेश्वर ने लोगों की आवश्यकता को पूरा करा दिया, पानी पिला दिया। हमेशा ध्यान रखना, पानी की जरूरत थी, लोगों को मिल गया, बट मोसेस नेवर एंटर्ड इन द प्रॉमिस्ड लैंड। मूसा नहीं जा पाया। ऊपर लेके पहाड़ पे परमेश्वर मूसा बड़े खूबसूरती से, उत्तेजना से पहाड़ पर चढ़ता है, और उसके बाद परमेश्वर कहता है, ये है, lie down, its time is over। खत्म मूसा का वहां पर।
प्रतिज्ञा के देश में ले गया। तूने मेरी वाचा को तोड़ दिया, मेरी आवाज को, मेरी आज्ञा को मैंने कहा था बोलना। परमेश्वर न्यायी है। इतनी अच्छी बातें लिखने के बाद, परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करने के बाद, जेरोबाम राजा ने उससे बड़े बड़े गुनाह किए, पर बाइबल कहती है उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। बट सुलेमान ने तो इतने खतरनाक काम कर दिए, उसके बाद सुलेमान का मन परमेश्वर से फिर गया, मुड़ गया, हट गया। उसको पिता ने चेतावनी दी थी, पहला इतिहास उसका 28:9 में, हे मेरे बेटे सावधान रहना। हमारे जब पिता, बच्चों ध्यान से सुनो, जब मम्मी पापा आपसे कुछ कहते हैं, ठट्टों में मत उड़ाना, नकारना मत। उन्होंने अपने बाल हवा में सफेद नहीं किए, उनने अपना जीवन गुजारा है। वो अपने अनुभव से आपको सिखाना चाहते हैं। अपने माता पिता का आदर करना, तो तू उस देश में बहुत वर्ष जीवित रहेगा। यदि लंबी आयु चाहिए, छोटे बड़े जवान बच्चे, लड़के लड़कियों, मेरे हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश है, अपने माता पिता का आदर करना, क्योंकि नीति वचन में लिखा है जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए उसका अनादर मत करना। बहुत से जवान जब बड़े हो जाते हैं, नौकरियों पे लग जाते हैं, अपने माता पिता को धुतकारते हैं, डैड व्हाट यू आर टॉकिंग, योर ओल्ड डैड, आई एम लाइक दिस डैड। उनको भी नरक में हाय डैड करोगे, कोई नहीं बचाएगा जवानों। इसलिए वचन को पढ़ना, चेतावनियों को मानना, व्यवस्था विवरण रट लेना, नीति वचन पढ़ते रहना। पहला इतिहास, पहला राजा सुलेमान की जो घटनाएं हैं आपके लिए चेतावनी है। परमेश्वर ने जिन बातों के लिए मना किया था, जिन बातों के लिए मूसा को व्यवस्थाएं दी थी, उन्हीं बातों को इस्राएलियों को जो चेतावनियां दी थी, सुलेमान ने वही बात कर डाली जो नहीं करनी थी। पहला राजा जो 11 पढ़ रहे हैं सर, जहां पे रुके वहां पे चलिए। उन स्त्रियों ने सुलेमान को सीदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अमानियों के मिलकों ऊपर से पढ़ दें जी। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, अंडरलाइन करिए जी, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। परमेश्वर से हट गया सुलेमान का मन, पराये देवताओं की तरफ चला गया। बाइबल में स्वर्ग और नरक के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है, परमेश्वर न्याय करेगा। अनजाति परिवार से आता हूं, पिता सुनार थे, मुझे मालूम है ये दर्द क्या होता है जब सच्चाई को नहीं जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, जब उसको उद्धार करता स्वीकार करते हैं, हमारा धर्मांतरण नहीं होता, हमारा हृदयांतरण हो जाता है। आमीन। हृदय बदल जाता है, पहले जैसे हम थे वैसे नहीं रह जाते। मसीह का सा स्वभाव आ जाता है, मसीह का सा प्रेम आ जाता है। इतनी खूबसूरत बातें जो हैं किसी दूसरे स्थानों पर कोई पुस्तक में आपको नहीं मिलेगी। दूसरी जगह सिर्फ अच्छाइयां बताई गई हैं, इसके अंदर हर प्रभु के जन की कमजोरी बताई गई है, ताकि हम सब पढ़ें, सीखें। और कल भी एक आयत पढ़वा रहा था, तुम अपने बेटों को उठते बैठते चलते फिरते सिखाना। क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चे को, क्या कह रहे हैं? या ऐसा तो नहीं हम ही चर्च नहीं जा रहे तो बच्चे कहां से जाएंगे? ऐसा तो नहीं बहुत रोता है हम संडे स्कूल में नहीं ले जाएंगे भाई साहब, हम अपने साथ ही रखेंगे और चर्च में हल्ला मचवाएंगे और पीटेंगे चर्च में पकड़ के जब चिल्लाए। चुप, वही दे रहे मिला के। संडे स्कूल इज द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सबसे बेहतर जगह। जब स्कूल में भी बैठना वो संडे स्कूल से सीखता है, एक एक आयतें वहीं सीखता है। हमारे मसीह कैलेंडर घरों में टंगे रहते हैं, जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर तक। प्रत्येक दिन बच्चों को बोलिए, हर आयत जो उसमें तारीख की लिखी हमें सुनाइए। छुट्टी के दिन चैप्टर को बोलिए, पढ़िए। व्यवस्था की पुस्तक हमारे बच्चों के चित्त से कभी ना उतरने पाए। याद रखिए, यहोशू एक लीडर था, उस अगुवे को परमेश्वर ने कहा जो 20 लाख से ज्यादा इजराइलियों का अगुवा था, ये पुस्तक व्यवस्था की यहोशू तेरे चित्त से नहीं उतरने पाए। एक लीडर को आदेश दे रहा है परमेश्वर, तो हमारे बच्चों और हमको तो कितनी आवश्यकता है। और यही आज्ञा जब परमेश्वर ने दी, उसको दाऊद ने माना और अपने बेटे को चेतावनी दिया। दाऊद के बेटे सुलेमान ने इन बातों को नकार दिया, हट गया, एक के बाद एक स्त्रियां रखने लगा। जो मना किया गया था, मोआबी, अमोनी, सिदोनी, इनमें से विवाह नहीं करना, ज्यादा स्त्रियां न रखना, यह पूरा लिखा हुआ है। निर्गमन 34वें अध्याय में कोई पढ़े 12वीं आयत से,
इसको खोल के रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला राजा 11वां। निर्गमन 34वां अध्याय 12वीं आयत से कोई पढ़े 16वीं आयत तक। इसलिए सावधान रहना जी हाँ, कि जिस देश में तू जाने वाला है जी हाँ, उसके निवासियों से वाचा न बांधना, वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो हाँ, कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। हाँ, और विदेशियों से मैत्री संबंध बढ़ाने के लिए सुलेमान ने घोड़े प्राप्त करने के लिए अनेक पत्नियां रख ली, उनको खुश करने के लिए मिशनियों से साझेदारी कर ली, अपने व्यवहार को बढ़ाने के लिए। अपनी प्रसिद्धि उसकी सब जगह फैल चुकी थी, उसका वो फायदा उठाने लगा। आप कितने भी ऊंचे उठ जाएं, कितना भी लोग आपको पहचानने लगे, परंतु वचन को याद रखना, वचन में सारी चेतावनियां लिखी हुई हैं, वचन में सारी सावधानियां लिखी हुई है, और वचन को पढ़ने से लिखा हुआ है, तेरे वचनों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। वचन 119 तेरे वचन को पढ़ने से मुझे प्रकाश मिलता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और उजियाला है। मेरे प्रियो, जब जब अंधकार में चलो, इस वचन को पढ़ना, ये उजियाला मिलेगा। सुलेमान सब कुछ जानने के बाद ये गलती कर बैठा। आगे सर, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना। हाँ, गिराने की बात की गई है, उस सुलेमान ने तो बनाई, अभी उस पे भी हम चलेंगे। और आगे चलिए सर। उनकी लाठों को तोड़ डालना, तोड़ डालना, और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना। हाँ, और आगे, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। जिसको परमेश्वर को किसी ने देखा ही नहीं, उसको आकार कैसे दे देते हैं, उसको दंडवत कैसे करने लगते हैं, ये समझ से बाहर है। आगे सर। क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, जलनशील है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा न हो, ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे, वाचा बांधे, और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे। वे विचार करे, और सुलेमान ने यही किया, उन जगहों पर बलिदान करने लगा। वापस पहले राजा 11वें अध्याय में आ जाए। आगे चले सर। उसका मन अपने पिता दाऊद के समान, उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगने न रहा। नहीं रहा, हट गया परमेश्वर ने, दूर हट गया उसकी वाचाओं से, दूर हट गया अपने पिता के परमेश्वर से, जिसने उसको दर्शन दिया था, जिसने कहा था, वायदे किए थे, जिसने बुद्धि से भरा था, पूरी बुद्धि से लवरेश था। दूर देश के लोग उसके पास अपना समाधान करने के लिए आते थे। इन सब ख्यातियों में बढ़ते 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 शुरुआत अच्छी करते करते सुलेमान धीरे धीरे परमेश्वर से पीछे हटने लगा। उसका एंड बहुत ही त्रासदीपूर्ण हुआ, उसका अंत कितना खतरनाक हुआ कि बाइबल कह रही है, सुलेमान का मन परमेश्वर यहोवा पे नहीं लगा रहा, उससे फिर गया, उससे हट गया। बहुत बार आपने इसको पढ़ा है, परंतु गौर कभी नहीं किया। यह हमारे लिए स्ट्रॉन्ग चेतावनी है। नो फाइनेंस, कोई पैसा हमको अट्रैक्ट न करने पाए। जिन ऑफिस में हम काम करते हैं, ईमानदार रहे। जिस ऑफिस में हमको बैठने मिलता है, जितनी तनख्वाह मिलती है, उसका पूरा हम काम करना सीखे। अपने ऑफिस से कोई चीज लेके कभी ना आए। याद रखना, परमेश्वर जो स्वर्ग में है, हमारी सब बातों का जो हमने गुप्त में की है, जो खुले में की है, सबका न्याय करेगा। अपनी संस्थाओं को धोखा मत देना। जहां पे आप नौकरी करते हैं, मेरे प्रिय विश्वासियों, उसकी बाचाओं को स्मरण रख के चलना, और जो जो आज्ञा दी है उसकी आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर से डरना, कोई संस्था से मत डरना, क्योंकि मसीहत जो है वो आत्मा पे आधारित है। हम जो संसार में जो जी रहे हैं, इस मृत्यु के बाद हमको एक स्वर्ग में पहुंचना है। एक गाना हम गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। तुम अपना धन पृथ्वी पे इकट्ठा ना करो, जहां पे चोर है, जहां पे काई है, परंतु तुम अपना धन स्वर्गीय भंडारों में वहां पर इकट्ठा करो। वो धन कौन सा है? परमेश्वर के काम के लिए दो, परमेश्वर के लोगों को भेजो, मिशनरीज, परमेश्वर की सेवकाई में लोगों की आत्माओं को जीतो, जो सबसे जरूरी है। और कुछ भी हमारा इस दुनिया में नहीं रह जाएगा।
जाएगा। करोड़ों अरबों रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी कर लो, अच्छी बात है, परंतु जिस दिन रैप्चर होगा, पूरे आपके पैसों का, हमारे पैसों का मालिक एंटी क्राइस्ट होगा, उन पैसों का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए बेहतर है, सुलेमान ने अपना जो मन परमेश्वर से हटा लिया, सुलेमान ने जो अपना मन स्त्रियों की ओर लगा दिया, सुलेमान में विचार करने लगा। जब उस जगह जाके क्या करने लगा, आगे पढ़िए सर। सुलेमान तो सीदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोम नामक गणित देवता के पीछे चला। परमेश्वर यहोवा पर नहीं चला, किसके पीछे चला ये देख लीजिए। फिर से पढ़ लीजिए सभी एक लाइन। सुलेमान तो सीदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी, हाँ, और अमोनियों के मिल्कोम नामक गणित देवता के पीछे चला। उनके पीछे चला। आगे, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। That's it. Underline it. मार्कर से लेके उसको वहां पे अंडरलाइन करें, मार्क लगाएं, मिट जाए, फिर डार्क से दोबारा मार्कर करें, बार बार पढ़ें। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो, पढ़िए सर, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। बुरा है। आगे, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। हाफ हार्टेडली। मसीह है भैया, चर्च जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई साहब, चिल्लाएंगे। क्यों जा रहे हैं भैया? बच्चों का बपतिस्मा होना है। क्यों जा रहे हैं भैया? बच्चों की शादी होना है। परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से नहीं चल रहा, औपचारिकताएं हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। प्रभु से प्रेम नहीं कर रहे हैं। उसने अपना बलिदान दे दिया है, उसकी चिंता हमें नहीं है। वो न्याय करने आने वाला है, उसकी चिंता नहीं है। उसको उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और सुलेमान वही कर रहा है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ बैकस्लाइडन सोलोमन। सुलेमान जो परमेश्वर से पीछे मुड़ गया, उससे स्पष्ट चेतावनी है मेरे और आपको कि हमको समझना है, धन दौलत से दूर रहना है। मेरे डैडी के बहुत अच्छे फ्रेंड डॉक्टर डीजीएस दिनकरण थे, बहुत आमने सामने बात होती थी। सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरे पापा को माना करते थे, पॉल दिनकरण के पापा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, सोनी यू आर अ बैंक मैनेजर एंड आई टू अ डिप्टी मैनेजर इन अ बैंक। तुम भी बैंक मैनेजर हो, मैं भी हो। याद रखना, तुम्हारा एक सिग्नेचर तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगा। बी केयरफुल, जब लोग तुम्हारे पास पेपर लाए तो सही पेपर सैंक्शन कर रहे हो कि नहीं, लोन से लेके सब बातों को। ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें गुमराह करें सोनी, और तुम उसमें सिग्नेचर कर दो मैनेजर होने के नाते, और जब इन्वेस्टिगेशन हो जेल के अंदर चले जाओ। वो बात मेरे पिता ने हमेशा गांठ बांधी। रिटायरमेंट तक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर द बेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफिसर फ्रॉम बैंक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुभाष यादव ने उनको अवार्ड दिया। मेरे प्रियो, जो बात आपसे कहना चाहता हूं, आपके हर सिग्नेचर पे सावधान रहना। ऐसे लोगों से जो लल्लो चप्पो की बातें करते हैं, आजू बाजू घूमते हैं आपके इर्द गिर्द, आपके ऑफिस में, इनकी सब बातों को नहीं मानना। उनको देखना इनका जीवन प्रभु के अनुसार है कि नहीं, सिर्फ वो चल जा रहे हैं उसमें नहीं, ये वचन पे चल रहे हैं कि नहीं, तब अपनी कलम को आगे बढ़ाना। अन्यथा मेरे और आपका जीवन सुलेमान पे आधारित जीवन पे जाके न खड़ा हो जाए। मेरे प्रियो, जब आप हंसेंगे सारी दुनिया आपके संग हंसेगी, परंतु जब आप रोएंगे आपको अकेले रोना पड़ेगा, कोई नहीं रोएगा आपके संग। उस वक्त वे सब लोग भाग जाएंगे, हट जाएंगे। सुलेमान ने वही किया। मेरे और आपको समझना है परमेश्वर का वचन कितना महान है। बार बार हमें चेताता है, बार बार हमें जागृत करता है, बार बार हमें समझाता है कि जो बात है हमारे जीवन में संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी प्रभु ने दिया है उसमें संतुष्ट रहे। परमेश्वर हमारी सब जरूरतों को पूरा करेगा, उससे आगे भागने की कोशिश न करें। बाइबल में नीति वचन में लिखा है, धनी होने के लिए वर्त तू परिश्रम न करना। सुलेमान घोड़े मंगवा रहा है, सोने चांदी का व्यापार करा रहा है, हाथी दांत का व्यापार करा रहा है, वहां की स्त्रियों से विवाह कर रहा है कि राजा लोग प्रसन्न हो जाएं। फिर उनकी बेटी से विवाह कर लिया है जिसके लिए मना किया गया था। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे और आपके लिए सुलेमान का जीवन चेतावनी है। सुलेमान का मन परमेश्वर पर ना लगा रहा, दूसरी जगह आराधना करने लगा, इससे बढ़कर और क्या करने लगा। आगे चलिए सर, पहला राजा 11वां अध्याय। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने
के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए हाँ, और अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। हाँ। 7 साल लिए थे परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, भूल गया। परमेश्वर ने दर्शन दिया था, भूल गया सुलेमान। तेरे पिता ने तुझे चेतावनी दी थी, भूल गया सुलेमान। तो दूसरों की संगति में इतना आगे बढ़ गया कि कब तो काल कोठरी के अंधकार में जाके खड़ा हो गया, तुझे पता ही नहीं चला। आमने सामने परमेश्वर ने तुझे बातें करी, दर्शन दिया, बुद्धि से भर दिया, ज्ञान से भर दिया, तू सब कुछ भूल गया। तेरा यश पूरी दुनिया में फैल गया, तेरी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई, तेरे नाम की प्रसिद्धि सुन के लोग तेरे पास आने लगे। जिन देशों के राजाओं के पास समाधान नहीं होता था, तेरे पास आने लगे। तू इतना पफ्ड अप हो गया, इतना घमंड से भर गया अपने जीवन के अंदर कि तू सब कुछ भूल के, सारी चेतावनियों को भूल के क्या कर दिया? पढ़िए सर, कहां पे? पहाड़ पे फिर से पढ़िए। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर हाँ, मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए, जी हाँ, और अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया। जी हाँ, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, हाँ, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और हाँ, बलिदान करती थी। लो भैया, हम इनको बुरा नहीं माने, हम जो ये कहेंगे हम ये करेंगे। बहुत से जवान प्रभु की वर्शिप करते हैं, बहुत से जवान प्रभु की सेवकाई करते हैं, परंतु मन किसी लड़की या लड़की पर लग जाता है। क्या अच्छा गाती हो तुम, क्या अच्छा गाते हो, वो अन्य जाति का है। भैया हमने चुनौती ली है भैया कि हम इसको प्रभु में ले आएंगे, मसीह बना देंगे। क्या खाक बनाओगे जिसको प्रभु नहीं बना पाया? तुम क्या बनाओगे जवानों? क्यों तुम ये चैलेंज? नेवर टेस्ट गॉड, नेवर चैलेंज गॉड। यदि इतना ज्यादा विवाह करना है, घुटनों पे जाओ, उपास रखो सालों, और अच्छे जीवन साथी को प्रभु से मांगो। नेवर मैरी a person, a girl or a boy who is not a believer, not a Christian believer. विश्वासी होना चाहिए, ताकि जब आप जिए वैवाहिक जीवन, आपके हर दुख सुख में, हर बातों में भक्ति में जीवन, आपका पति और आपकी होने वाली पत्नी आपको प्रभु के संग दोनों परिवार में चले, ताकि आपके बच्चे परमेश्वर के पीछे चले। नहीं तो पूरा सुलेमान का बेटा क्या निकला, आप जानते हैं क्या हुआ, क्या किया उसके बेटे ने। सुलेमान ने गलत काम किया, बस खुदा ने उसके राज को वहां इसलिए बख्शा था क्योंकि दाऊद से वाचा बांधी थी। याद रखना, हमारे माता हमारे पिताओं की प्रार्थना हमें संभालती है। वही बात सुलेमान को सिर्फ यहां पे संभाली, स्वर्ग के बारे में नहीं। सिर्फ उस समय जब वो जीवित था, उसके बाद उसका बेटा आया, उसका राज उसके नौकर को दे दिया गया। हमारे माता पिताओं की प्रार्थना हमें जीवित रखती है। अपने पिताओं का कहना मानना, सुलेमान ने वो भी नकार दिया। डिसोबीडियंस इज अ सिन। आगे सर। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, तब यहोवा ने सुलेमान पे क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। अंडरलाइन करें, जितना डार्क करते बने, लिख लें, घर में जाके डायरियों में लिखें, बच्चों को बताएं। फिर से पढ़ें सर। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। यहोवा जब क्रोध करता है, who can save a man from the angry hand of God? कौन मनुष्य को परमेश्वर के क्रोधित हाथों से बचा सकता है? जब परमेश्वर यहोवा कोप करने पर रहता है, दुनिया की ताकत नहीं वहां पर खड़ी हो सकती। तूफान थम जाते हैं, लाल समुद्र उसकी गर्दन से दो भाग हो जाते हैं, यरदन नदी फट जाती है, मुर्दा लाजर 4 दिन का बाहर आ जाता है, मौत का जो वहां पर मातम है उसमें जीवन आ जाता है। जब वो पुकारता है मेरे प्रियो, कब्रें खुल जाती है। कौन इंसान परमेश्वर के क्रोधित हाथ से बचेगा? यहोवा। उस पर क्या हुआ? पढ़िए आगे सर।
तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया उसका था। मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। 10 आज्ञाओं में लिखा है, तुम मुझको छोड़ो, किसी परमेश्वर यहोवा पर किसी को भी दंडवत न करना। ये तो बलि चढ़ाने लगा, वहां पे जाके वहां पर आराधना करने लगा, धूप जलाने लगा, उनकी पत्नियों के लिए अलग से बना दिया। ओके डार्लिंग, आई एम गोइंग टू चर्च, यू गो टू शॉपिंग मॉल। क्यों? विवाह आपने ऐसा किया है, अपने परमेश्वर के क्राइटेरिया को महत्व नहीं दिया, अपने परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया। अब आप सोच रहे हैं, यार मेरी पत्नी चर्च नहीं जाती यार, या मेरा पति चर्च नहीं जाता। हाउ इट विल हैपन व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट गॉड। आगे सर, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, 2 बार दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो ले। हाँ, पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। आगे सर, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। तो भी, इसको राउंड करिए, उसके बाद अंडरलाइन करिए, यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। सुलेमान, तेरी बुद्धि ने तुझे इतना मतभ्रष्ट कर दिया। You wanted to become greater than your God. अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, अपने परमेश्वर की वाचाओं को तोड़ दिया, वहां पर धूप जलाने लगा, वहां पे ऊंचे गढ़ बना लिए, अपनी पत्नियों के संग जाके आराधना करने लगा। परमेश्वर यहोवा क्रोधित हुआ, उस पे नाराज हुआ, और उसके बाद तो भी, पढ़िए सर, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। इसलिए I am a king. The whole world come to me. सारी दुनिया मेरे पास आती है, मैं निर्णय लेता हूं, कौन मेरे आगे खड़ा हो सकता है। That concept he was having in his mind, वो विचार उसके मन में था, मैं सबसे बुद्धिमान राजा हूं। ध्यान फिर गया। क्यों फिर गया? क्योंकि उसने ऐसा विवाह किया था। क्यों ऐसा विवाह किया था? क्योंकि परमेश्वर की बातों को नकार दिया था। क्यों नकार दिया था? क्योंकि पिता ने जो आज्ञा दी थी उसको नहीं माना था। आगे पढ़िए सर। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है, और मेरी बंधाई हुई वाचा, हाँ, और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, हाँ, इस कारण मैं हाँ, राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। जो सामने घूम रहा है, हेल किंग, राजा की जय हो, कपड़े साफ कर रहा है, खाना दे रहा है, झाड़ू लगा रहा है, राजा के लिए बाथरूम में कपड़े रख रहा है, राजा के लिए सब काम कर रहा है। ही इज गोइंग टू बी द किंग, दैट गॉड। ये है परमेश्वर। तेरे कर्मचारी को मैं तेरा राज दूंगा। सुलेमान, तो सब कुछ भूल गया, और सब बातों से बढ़कर तू भूल तो गया। द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ सोलोमन लाइफ इज दिस, सोलोमन नेवर ever repented in his life. The whole Bible is silent. जितनों ने पश्चाताप किया, Holy Spirit reveals in the Bible, सबके पश्चाताप के बारे में बताती है, but Holy Spirit is silent about Solomon repentance, and Solomon died without repentance. और जो पश्चाताप नहीं करता, he will go directly to the hell. हमने बड़े बड़े काम किए प्रभु, बड़ी बड़ी बातें करी, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करी, हमने चंगाइयां करी, लोगों को ये खिलाया, लोगों को दान दिया, बड़े बड़े भवन बनाए, परंतु हमने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। अपने लिए सब कुछ बना लिया, अपने लिए धूप जलाने वाले वहां पर पहाड़ों पर सब कुछ बना लिया। और बाइबल कहती है, पहला राजा 11:1 एक पढ़ना बड़े ध्यान से, उसमें साफ लिखा है, सुलेमान का मन परमेश्वर यहोवा की ओर से फिर गया। सुलेमान का मन अपने पिता दाऊद के परमेश्वर से फिर गया। सुलेमान का मन उन स्त्रियों ने परमेश्वर से हटा दिया। सुलेमान से परमेश्वर क्रोधित हो गया। सुलेमान से परमेश्वर
परमेश्वर नाराज हो गया। सुलेमान का राज छीन के मैं तेरे नौकर तेरे कर्मचारी को दूंगा, क्योंकि तूने मुझको छोड़ के दूसरी जगह दंडवत किया। माय डियर फ्रेंड, माय डियर बिलीवर, देयर इज ओनली वन गॉड। एक ही परमेश्वर है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो दया करने वाला है, वो करुणा करने वाला है, विलंब से कोप करने वाला है। ये 3 आयतें हम अपने जीवन में लेते हैं, बट वी फॉरगेट, भस्म करने वाली आग है। और पूरी दुनिया का अंत, घर जाके 2 पत्रस 3 अध्याय पढ़िएगा। आग से पूरी सब कुछ तब तो पिघल के गिरेंगे। He is a consuming fire. We think we are going to church, but we are watching movie. आहा, आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक अपनी बीवी को छोड़ दिया। हम इन बातों को देखते हैं and go to church. भाई साहब आए जल्दी से टीवी की बटन बंद। अरे भाई साहब से डर रहे हो, परमेश्वर से डरो। जो कुछ भी तुम खाओ या पियो या करो, कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, उससे प्रभु की महिमा होना चाहिए। हमारी गाड़ी जब चलती है उसमें कौन से गाने बजते हैं, हमारे सेलफोन में कौन से गाने बजते हैं? एक ही परमेश्वर है, न्याय करने आ रहा है। जवान बच्चों, अपने सेलफोन से ऐसे एसएमएस, ऐसे पिक्चर के गाने, घरों के अंदर ऐसी सीडीज निकाल के फेंको। हम पवित्र परमेश्वर के पवित्र बेटे और बेटियां हैं, और बगैर पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। वो समझौता नहीं करेगा, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसने महान राजा सुलेमान को नहीं बख्शा। व्हाट हैपेंड? 43 वर्ष, इसकी 43वीं आयत। इसी की 11 की। और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया, और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई। पिता के बगल में गड़ जाओ, माता के बगल में गड़ जाओ, आजू बाजू सो जाओ। घर में तो चैन से नहीं रहे, कम से कम कब्रिस्तान में बाजू में आ जाओ। मेरे पड़ोस में एक डेथ हुई, सच्ची घटना बता रहा हूं। उसको कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि कभी चर्च जाता ही नहीं था। ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में से है। मैंने कहा चल, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। चलान कटवाया, कब्र पूरी खुदवाया, छुट्टी लिया, सब कुछ किया। मैंने कहा यहाँ पर जो सेक्रेटरी है सिमेट्री के जो है कब्रिस्तान के, उनको पैसा देना है। जब पैसे देने की बारी आई तो उसने दुगना दिया। मैंने कहा क्या कर रहा है तू? और भैया बाजू में, मम्मी के बाजू में पापा की भी मैंने बुक करवा दिया। मैंने कहा तेरा पापा जिंदा है यार, अभी जिंदा ही में बुक करवा दिया। हाँ भैया अलग अलग नहीं रखना। मैंने घर में इतने लड़ते थे, बगल में वहां बोलेंगे जहां भी चैन से नहीं सोने दे रहे। जब मर गए गुलदस्ता पहुंच रहा है 2 नवंबर को, ओल्ड सोल्स डे जो मना है बाइबल में। तुम जीवते को मरे में क्यों ढूंढते हो? जाके साथियों से कहो, मेरे शिष्यों से, मैं जी उठा हूं। 2 नवंबर को मालाएं पहनाई जाती है, केक रखे जाते हैं, बिरयानी रखी जाती है। जब जिंदा से प्लेट खिसका दिखा लो। भाई साहब किसको ले आए आज आप प्रचार करने? फॉलो बाइबल एज इट इज। जैसी बाइबल है इसको वैसा ही वैसा मानना, अपनी बुद्धि मत लगाना। सुलेमान वहां पर मर गया। द होल स्क्रिप्चर फ्रॉम जेनेसिस 1 to Revelation 22 is silent. Never ever mention about the repentance of Solomon. सुलेमान ने अपनी जिंदगी में पश्चाताप करने किया। सारे राजाओं ने पाप किया, पश्चाताप के बारे में लिखा हुआ है, सुलेमान के बारे में नहीं लिखा। इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, आयतें आपको पढ़वाया। और जिसको कुछ है, कम से कम मेरे पास 100 से ऊपर आयतें हैं इसी संदेश को लेके। इसको लिखना, सीरीज बाई पढ़ना, आपके पूरे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परमेश्वर के वचन से बड़ा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें, और आकाश और पृथ्वी टल भी गए, यरूशलेम में नया आकाश और नई पृथ्वी। परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेंगी। बाइबल में लिखा है,
मैंने अपने नाम से अधिक अपने वचन को, बोलिए ना, महत्व दिया है। इसको पढ़ो जवान बच्चों अपने घरों में। नाश्ता चाय मत करो सुबह उठते से, इनको रटना चालू करो, ताकि आप इसको जब पढ़ोगे, तेरे वचनों के कारण मैं समझदार हो जाता हूं। जवान अपने आप को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के सावधान रहने से, भजन 119 से उसकी 9वीं आयत। जवान बच्चों, खाना मत खाना, नाश्ता मत करना, चाय मत पीना, परंतु पहले वचन को पढ़ना। बगैर वचन के घर से बाहर कदम मत निकालना। बिस्तर में सुबह उठते से पैर नीचे मत रखना। वहीं पे प्रार्थना करना कि हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे दासों को, तेरे दुनिया के सेवकों को जो यात्रा कर रहे हैं, रास्ते पे हैं, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई यात्रा कर रहा है, उनकी तू रक्षा करना, उनको एक्सीडेंट से बचाना, मसीहों का जहां सताव है उन लोगों को बचाना प्रभु, उनकी रक्षा करना। परिवार के लोगों को आपके लहू में कवर करते हैं, हड्डी हड्डी बॉडी ऑर्गन्स की रक्षा करना, बच्चों को सही सलामत रखना, हमको विचार से बचाना प्रभु। जवान बच्चों, ये प्रार्थना रोज की आपकी होना चाहिए। तब पैर नीचे रखना। पिता की चेतावनी को नकार दिया, परमेश्वर उससे नाराज हो गया, परमेश्वर पर उसका मन न लगा रहा। सुलेमान का मन परमेश्वर यहोवा से फिर गया, पहाड़ों पर जाके धूप जलाने लगा। जिसके लिए मना किया था इनसे विवाह नहीं करना, ये तेरा मन अपने देवताओं की ओर फेर देंगी निसंदेह। भैया हमने वायदा कर दिया उसी से शादी करेंगे। बच्चे बोलते जब उनकी काउंसलिंग करो, भैया हम नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर से बड़े कभी मत बनना। ब्रेक एवरी इलीगल रिलेशन विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू बाइबल। जितने भी आपके ऐसे अनैतिक रिश्ते हैं, संबंध है, तोड़ दीजिए। कितना भी साथ में आप रहे हो, कितने भी वायदे किए हो, बट फॉर जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ ब्रेक इट टुडे। उसको आज तोड़े एंड मेक अ न्यू कवेनेंट विद जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ आज एक नई वाचा बांधे और कहे, मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए और मैं मरूंगा तो मसीह के लिए। हालेलुया। A strong warning from the backslidden Solomon to every Christian in the world. Every servant of God, हर एक मसीहों के लिए संसार में सुलेमान का जीवन चेतावनी है। हर एक सेवकों के लिए चेतावनी है। हर एक जवान लड़के लड़कियों के लिए जो प्रेम में पड़ते हैं उनके लिए चेतावनी है। हर एक उम्र के लोगों के लिए चेतावनी है कि परमेश्वर से पीछे मत मुड़ना, परमेश्वर की बातों को मत नकारना। जो जो बातें मना की थी परमेश्वर ने, ज्यादा घोड़े मत रखना, मिस्र से घोड़े मत लाना। पढ़िए व्यवस्था विवरण जो 17 में है, व्यवस्था विवरण 29 के अध्याय को पढ़िए, निर्गमन 34 को पढ़िए, पहला इतिहास 28 को पढ़िए, पहला राजा 11 को पढ़िए, पहला राजा 6वां को पढ़िए। इन सब में लिखा हुआ है अपना धन दौलत मत बढ़ाना, स्त्रियां ज्यादा मत रखना। वही वो बात करते गया, इनके बीच में विवाह नहीं करना, इनके बीच में स्त्रियां न देना न लेना, क्योंकि तुम्हारा मन अपने परमेश्वर यहोवा से फेर देंगी। और आगे लिखा है, सुलेमान का मन परमेश्वर पर ना लगा रहा और वो उसका मन फिर गया। माय डियर फ्रेंड, व्हाट अ ग्रेट वार्निंग टू यू एंड टू मी। कितनी बड़ी चेतावनी है। धन दौलत में अपनी आंखों को अंधा मत कर लेना। अपने बच्चों को देखना, जब कहीं भी साइन करो अपने ऑफिस में, जब कोई भी पेपर पुटअप करो, अपने पत्नी के चेहरों को याद रखना, अपने बच्चों के भविष्य को याद रखना। वे कभी न कह पाए हमारे बाप और हमारी मां ने ऐसा काम कर गई जिसको आज हम भुगत रहे। एक एक वचन को पढ़ना ताकि आप अपने जीवन में इस सुलेमान के जीवन से, ही स्टार्टेड वेरी वेल बट ही एंडेड वेरी बैड। उसने शुरुआत बहुत अच्छी करी परंतु उसने अपना अंत सबसे त्रासदीपूर्ण किया। और बाइबल कहती है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, कि सुलेमान का मन अपने परमेश्वर यहोवा पे ना लगा रहा। सुलेमान का मन फिर गया और सुलेमान धूप जलाने लगा। परमेश्वर ने क्रोधित होके उसके नौकर कर्मचारी को राज दे दिया। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है।
उसके वचन से बड़ा कोई नहीं। इस्राएलियों ने वाचा तोड़ी, 430 साल यूसुफ के जीवन को मिला के गुलामी में भेज दिया। He doesn't care, सुधारना जानता है। यिर्मयाह को सता रहे थे, यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा था, डोंट डू दैट किंग, मत दंडवत कर, मत झुक, बाबुल का राजा आएगा, तुझे बांध के ले जाएगा। उसको मारते थे, कुएं में डाल देते थे। द मोस्ट टॉर्चरिंग प्रॉफिट यिर्मयाह, और वही हुआ, उसके बच्चों को उसके सामने मार दिया। और जब राजा आ रहा है, उससे कह रहा है, डोंट यू रिमेंबर गॉड सेड टू यिर्मयाह, परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से कहा था ऐसा नहीं करना, तेरे बच्चों को उघाड़े बदन तुझको और सबको लेके जाएगा और बंधुआई में ले जाएगा। नहीं सुना। दूसरा राजा बता रहा है, अन्य जाति राजा बता रहा है वहां पर उस राजा को कि यिर्मयाह ने कहा था। परमेश्वर जन्म रखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम भी करता है, इसलिए मौका है हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। मेरे और आपके लिए सब